तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, ठीक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 है मैथ्स का, जो कि बहुत ही इजी और उसमें दो ही फॉर्मूले हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 7 इसलिए कंप्लीट करेंगे क्योंकि दो फॉर्मूले हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे दोबारा उसकी समझने की नीड नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करने की नीड पड़ेगी। अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन जो भी रहेगा चैप्टर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो पढ़ेंगे। मैं आपको पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं, माई सेल्फ विकास यादव, ठीक। टर्निंग पॉइंट हम लोगों ने स्टार्ट किया न्यू चैनल, ठीक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम लोगों की फ्री क्लासेस चल रही हैं, ठीक। टारगेट हमारा 90% से अबव लाने का, ठीक। जो भी हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, मैं ये दावा वादा कर रहा हूँ कि 90% अबव तक स्कोर करने का पूरा क्षमता रखता हूँ। अगर आप डे 1 से अगर कनेक्टेड रहते हैं देन 90% के ऊपर आप आराम से स्कोर आउट कर लेंगे, ये हमारा दावा वादा है। आप आइए साथ में मिलकर करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व आउट। देन एवरीडे 1 एक्सरसाइज का हमारा टारगेट है। डाउट सेशन रहेगा संडे के बेस पर, जो कि जूम या लाइव क्लास चलेगी, जो भी हमारी यूट्यूब वगैरह पे, उस यूट्यूब क्लासेस से लाइव क्लासेस, फ्री नोट्स एंड स्ट्रेटजीज, ये सारा हमारा टारगेट रहेगा। ये सारी चीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी टर्निंग पॉइंट में। बाकी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं चिपाना गाजियाबाद के अंदर, ठीक, काफी बड़ी है। अगर आप आएंगे, यहाँ पे चौराहा पड़ता है चंचल स्वीट हाउस, वहां से देखोगे तो वहां से आपको हमारा बोर्ड दिख जाएगा टर्निंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक शायरी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता और हारता वही है जो जी जान से लड़ा नहीं होता है। तो मैं एक बार बता रहा हूं कि अगर जीतना है तो लड़ना पड़ेगा। हर इंसान यहाँ पे जो लड़ता है वो जीतता है। अगर आप जंगल के अंदर जाए तो जंगल के अंदर वही मारा जाता है जो दौड़ता नहीं, जो दौड़ता है वो जीतता है। अगर आप दौड़ोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ जीत आपकी पक्की होगी। इसी शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्पेलिंग सही है। हाँ, तो आवर टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाई करे। ऑर्डिनेट मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाई करते हैं, इस टाइप से। और ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ज्योमेट्री मींस मेजरमेंट, कुछ इस टाइप का मेजरमेंट जो उनके थ्रू, उन पॉइंट्स के थ्रू कुछ लाइंस बने या कुछ फिगर बने, उन फिगर का मेजरमेंट, ठीक। तो ये पूरा मिलके बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मेजरमेंट्स के बारे में सारी चीज डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लास 10th में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला, वैसे हमारे पास एक फॉर्मूला और है, ठीक, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले का अपना अलग अलग यूज है, ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला के जैसे कि नेम से ही समझ में आ रहा होगा, किसी भी चीज का डिस्टेंस पता करने के लिए। डिस्टेंस मतलब दूरी, अगर डिस्टेंस या किसी चीज की दूरी पता करनी होगी, एक इंसान यहाँ पर खड़ा, उसका कुछ पॉइंट है, मुझे नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट किया, किस जगह से स्टार्ट किया, कौन सी जगह है, बस उसका पॉइंट पता है, ठीक। एक इस जगह पे बंदा खड़ा हुआ है, इंसान खड़ा हुआ है, उसका पॉइंट पता है, उन दोनों की दूरी बतानी है। मैंने मेजरमेंट नहीं किया, ना मुझे पता कितनी दूरी हो सकती है, लेकिन कैसे निकालेंगे वो पता करेंगे, ठीक। दूसरी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा क्लास में वर्ड सुना होगा, ये सेक्शन ए का है, ये सेक्शन बी का है, ये सेक्शन सी का है। सेक्शन मतलब किसी भी चीज के पार्ट्स, ठीक। तो इसमें कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो एक लाइन होगी, उसके कुछ पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स के साथ उसका डिस्टेंस क्या होगा, उस पार्ट्स के साथ उसका डिस्टेंस क्या होगा, सुन ले मारूंगा तमाचा। सेक्शन मतलब उस पार्ट्स के साथ उनका डिस्टेंस क्या होगा, उस डिस्टेंस के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सारी चीज डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले कवर करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में।
स्टार्ट करने से पहले एक बार बैकअप में जाते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम लोग पॉइंट अप करते हैं। ठीक, मैथ्स की लैंग्वेज में जिसको आज तक आप लोग एक्स एक्सिस बोलते रहे, मैथ्स की लैंग्वेज में जिसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो, इसको मैथ्स की भाषा में, मैथमेटिशियन लैंग्वेज में हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा, एब्सिसा। और वाई एक्सिस के पॉइंट्स को हम लोग ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स। आप लोग भी पढ़ लो बेटा, ऑर्डिनेट। इसको पॉइंट आउट कैसे करता है मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहां पर देखिए, जो हमारी वर्टिकल लाइन रहती है ये वाई एक्सिस बोली जाती है। क्या बोली जाती है? वाई एक्सिस। और जो ये वाली लाइन रहती है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो ये बीच का पॉइंट होता है, यहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में मिलती हैं, जहां पर ये दोनों लाइन आपस में मिलती हैं, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। और इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू 0 और 0 रहती है, दोनों की वैल्यू 0 और 0 रहती है। ठीक, मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं, देन y की लिखते हैं। किसकी लिखते हैं? पहले x की। सर x और y, पहले x ही क्यों आता है, y क्यों नहीं आता है? अरे ABCD पढ़ी होगी, याद रखने की कोशिश, बढ़िया तरीका है, टेक्निक है कि ABCD में सबसे पहले x आता है, फिर y आता है, फिर z आता है। तो जब सीरीज हमारी x y z वहां से चलती है तो यहाँ पे भी x एंड y। ठीक, तो सबसे पहले जब भी याद रखना कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ, मान लो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4,6, तो समझ लेना कि जो 4 है ये कहाँ पे पुट किया जाएगा? x पर। कहाँ देखा जाएगा? x वाली नंबर लाइन पर। और 6 कहाँ देखा जाएगा? y पर। तो अगर हम इसमें देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ। ठीक, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 दिख रहे हैं। तो पहले में हमेशा प्लस और प्लस का प्रोसेस चलता है, क्योंकि x भी हमारा कैसा है? प्लस। y कैसा है? प्लस का। यहां पर बताओ x कैसा है हमारा? x ऐसा है माइनस का, तो x हमारा कैसा रहेगा? माइनस का। और y कैसा हमारा? y कैसा है? प्लस का, तो y कैसा रहेगा? प्लस का। ठीक, अगर माइनस पहले लिखा हुआ है देन प्लस लिखा हुआ है, समझ लेना इधर साइड को कहीं ना कहीं आएगा पॉइंट। किधर साइड आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, इसमें देखो, इसमें अगर नीचे तक लेके जाएंगे तो माइनस का चलेगा। कैसा चलेगा? माइनस का। तो x कैसा है हमारा? x कैसा है? माइनस का। y कैसा है? y माइनस का। तो इसका मतलब इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों चीजें कैसे होंगी? माइनस में। कैसी होंगी? माइनस में। उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में हमारा x कैसा है? प्लस। x कैसा है? प्लस। y कैसा है? माइनस। y कैसा है? y कैसा है? माइनस। तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद करने की नीड नहीं है। आप नॉर्मल सिंपल तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस में चल रहा है, ऊपर y प्लस में चल रहा है, तो इसका मतलब दोनों साइन प्लस के होने चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट, इसमें आपका सेकंड क्वाड्रेंट में इधर माइनस का चल रहा है, इधर प्लस का चल रहा है, तो इसका मतलब एक माइनस का एक प्लस का होना चाहिए। कोई दिक्कत? किसी टाइप की दिक्कत नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में, दोनों माइनस। इसमें ये वाला प्लस में है, ये माइनस में है, तो एक प्लस एक माइनस। ठीक, कुछ चीजें इसमें इरेज करते हैं, उसके बाद करते हैं प्लॉटिंग कैसे होती है। इतना समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, समझ में आया? नोट डाउन कर लिया? पक्की बात? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रेस करते हैं, खाली करते हैं मैदान को। क्वेश्चन में पिछले का रिवीजन करा दूं। अगर क्वेश्चन बोले कि 4,3 आपको पुट करना है, क्या करना है? 4,3 कैसे पुट करते हैं देख लो। यहाँ पर 4 चलेंगे, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये 4 है, 4 है ये। अब बोल रहा है कि y पे 3 चलना है। 3 कहां पर है? y 3 यहां पर है। ठीक, तो 3 के आगे साइड ऐसे डेड 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 लाइन खींचो। ठीक, 4 से 3 पे जा रहे हैं, 4 से जिस जगह इंटरसेक्ट करे, जिस जगह मिल जाए आपस में, समझ लो वही पॉइंट है 4, कौन सा पॉइंट है? 4,3। तो जो ये पॉइंट मिला, सपोज इस पॉइंट का नाम P है, अगर इनके सामने P लिखा हुआ है तो इनको मल्टीप्लाई मत करने लगना, P इंटू 4 4P, P इंटू 3 3P।
कोऑर्डिनेट वाले में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक। उसमें क्या करना है, इस पॉइंट का नाम पी है तो इस पॉइंट का नाम क्या डालेंगे, और जो ये पॉइंट है ये पॉइंट होगा हमारा 4,3। ये हम लोगों ने लास्ट पिछली क्लासेस में किया है, 8th में किया होगा, 7th में, 9th में भी। तो ये हमारा ग्राफ का बेसिक है, उसको पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, इसमें सपोज अगर 2 पॉइंट है, कैसे पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक। कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे बताते हैं अभी। तो सपोज करते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P दिया हुआ है और एक पॉइंट Q दिया हुआ है। इनको पुट करते हैं। सबसे पहले P पॉइंट को पुट करेंगे। P में क्या लिखा हुआ है, 2 and 3। 2 कहां पर चलना है, एक्स एक्सिस। कहां पर चलना है, एक्स, ये 2। 3 कहां पर चलेंगे, 1 2 3। तो ये 3 यहां पर आ रहा है, 2 यहां पर आ रहा है, तो दोनों पॉइंट कहां मिलेंगे, ठीक। तो ये हमारा P पॉइंट रहेगा, जो कि क्या है, 2,3। ये क्या है, 2,3। समझ में आया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 4,1। तो यहां पर 4, एक्स कैसा रहेगा, प्लस का, ठीक। और एक्स की तरफ 4 पे जाएंगे और 1 जाएंगे वाई की तरफ। तो 4 ये है, 1 यहां पर है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट यहां पर होगा, इस पॉइंट का नाम है Q। अब हमको ये बोला गया इस चैप्टर में हमको सीखना है, वो एक्चुअली में सीखना क्या है, हमको ये सीखना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो सभी लोग। डिस्टेंस का फॉर्मूला D इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। सर इसमें x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, मैं बता रहा हूं। x1 x2 कुछ भी चीज नहीं है, वो हमने लेट किया है। किसी भी एक पॉइंट्स को हमने x1 और y1 लेट कर लिया। जैसे कोई हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली में घर में कोई लोग रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, मेरा भाई रह रहा है, तो हमारी फैमिली के घर का जो घर है, घर हाउस नंबर है 1। तो कोई मुझसे पूछेगा, मैं यही बोलूंगा कि हाउस नंबर 1, मेरे भाई से बोलेगा, वो भी क्या बोलेगा, हाउस नंबर 1। तो इसी तरीके से मैंने लेट कर लिया कि जो ये है ये हमारा x1 है। जब इसका हाउस नंबर 1 है तो इसके भाई का भी क्या होगा, हाउस नंबर, ठीक। अगर इसका जो पॉइंट है, इसका हाउस नंबर 2 है, तो इसके भाई का भी क्या होगा, 2, ठीक। ये पॉइंट क्या था हमारा, 4, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस बनाना है। अब इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक हमारा x2 है, एक हमारा x1, एक हमारा x2, एक हमारा x1, दूसरा y2 और y1। फॉर्मूला दिया हुआ है, सिंपल इजी, इसको सिर्फ इसी तरीके से लर्न कर लेना, ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं। ये फॉर्मूले से पक्का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और ये फॉर्मूला सबसे इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अभी तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में कैसे पुट करना है, डी दिया हुआ है, अंडर रूट लगाना है, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं, ठीक। इसमें हमारा x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, 4, रखो 4, माइनस x1 की वैल्यू रखो 2, इसका स्क्वायर करना है, ठीक, प्लस y2 की माइनस y1, इनका जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर करेंगे d अंडर रूट, ठीक। 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना, 2। ब्रैकेट में ही रखना है, ब्रैकेट में ही रखना है, ब्रैकेट से हटाना नहीं है, अगर हटाया समझो गलत, स्क्वायर। दूसरी प्लस का, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 1 में से जब 3 माइनस किया, हमको पता है -2 बचा है, लेकिन वो -2 क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं -2। तो मैं एक बात बता दूं, ये तमीज नहीं होती मैथ्स में लिखने की, क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक। और प्लस और माइनस का मतलब होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, लेकिन हमको करना है क्या, मल्टीप्लिकेशन का, इसमें साइन लगा हुआ था तो उसमें ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि इसको सेपरेशन को दिखाई दे सके कि वो -2 एक अलग चीज है और प्लस साइन एक अलग चीज, ठीक। तो -2 का स्क्वायर, ठीक, 2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 4, -2 का स्क्वायर क्या रहेगा,
प्लस का 4, माइनस का कभी भी स्क्वायर करते हैं प्लस होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो ये 4 प्लस ये 4, 4 प्लस 4 8, कोई 16 मत कर देना, तो ये रूट 8 आया। सर अब इस रूट को बाहर कैसे निकालें? बहुत इजी है। रूट को बाहर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, रूट को बाहर निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था। क्या बताया था? फिर से समझते हैं। मैंने बताया था कभी भी कोई चीज रूट में आ जाए, उसका चाहे स्क्वायर रूट निकालना हो चाहे क्यूब रूट निकालना हो, सिंपल सा रामबाण तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना है आपको? ऐसे बनाना है, 8 है, इसके फैक्टर्स करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, स्क्वायर आउट निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर रूट में 2 का पेयर होना चाहिए। अगर क्यूब रूट निकालने हैं तो 3 का पेयर, लेकिन हम निकाल लें स्क्वायर रूट। कितने का पेयर होना चाहिए? 2 का। जो जो जिस चीज का 2 का पेयर बन जाए वो हमारा 2 बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर ना बने उसको अकेला अंदर रखना। ठीक, तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया? 2 रूट 2, 2 रूट 2। सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में दिया हो मीटर में लिखा, अगर कोई यूनिट नहीं आ रहा तो कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे। समझ में आया? और ये इसका आंसर हो जाए। ठीक, इतने यूनिट डिस्टेंस आया। इजी है। फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, इसके जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को कल मैं कराऊंगा। ठीक, आप लोग कनेक्टेड रहिए, कल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज इसी रिलेटेड है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर 20 मिनट कल की वीडियो में कनेक्टेड रहे, आपने 20 मिनट देख लिया इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से, कसम बता रहा हूँ कि कोई भी डाउट कभी भी आ नहीं सकता है। ठीक, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ ऑफर्स के साथ, नए कुछ वीडियोस के साथ, और आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आने वाले हैं एक टाइम टेबल बेस्ड और एक स्ट्रेटजी बेस्ड सीरीज से रिलेटेड, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा टाइम टेबल फॉलो करके और कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करके आप एक परफेक्ट और 90% प्लस स्टूडेंट बन सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 20% भी नहीं आ रहा है, 30% भी नहीं आ रहा है, उसके बाद भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई और यूपी बोर्ड में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस में लिमिटेड वैरायटीज हैं, जिसको यूटिलाइज करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और बस पैटर्न को समझने की नीड है और प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी चीज है, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। शादी होते हुए देखी है? शादी पक्का सबने देखी होगी। तो शादी में जो दूल्हा होता है, एक बात बताओ कि दूल्हा उसी दिन आता है जिस दिन शादी होती है? उसी दिन आता है। 21 तारीख की शादी है, दूल्हा दिल्ली में जॉब करता है, गांव में तब आएगा जिस दिन शादी होगी, सुबह आ जाएगा, रात को पैरे करेगा या रात को डोली लेके जाए। ऐसा होता है? नहीं होता ना? कभी ऐसा हुआ? नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। दूल्हे की शादी है, 10 दिन पहले आ जाएगा, रस्म करेगा, हल्दी करेगा, मेहंदी करेगा, कीर्तन कीर्तन सब कुछ करेगा। ठीक, कोई भी एक पायलट जो एरोप्लेन उड़ा रहा है, उसको एरोप्लेन जो उड़ा रहा है उसको ऐसे तो पकड़ा नहीं गया होगा कि भाई साहब ये बुक है, इसको पढ़ लो। उसको पढ़ा दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिए और उठा के उसको गद्दी पे बैठा दिया, चल बेटा उड़ाते हैं आज, आज कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन ड्यू पियो। क्या उड़ा पाएगा? उड़ा पाएगा? नहीं उड़ा पाएगा। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक ट्रेनिंग लेनी होती है। मैं उसी बता रहा हूँ कि बच्चे ज्यादातर दिक्कत यही करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि जिस दिन पेपर होगा उस दिन पढ़ेंगे। अरे क्यों पढ़ोगे? और पढ़ भी लोगे तो क्या कर लोगे? क्या 80% पहुंच पाएंगे? 85% नहीं। दिमाग है, कोई कंप्यूटर नहीं है कि एकदम से फीड हो जाएगा। और एक दिमाग है, एक बार फीड हो गया दोबारा नहीं भूलोगे। 11th अच्छे से कर लिया, 10th अच्छे से कर लिया, 11th 12th नहीं भूलोगे। एक बार फीड होने की देरी है, एक बार फीड हो गया। अब मैं बता रहा हूँ मैथ्स बहुत इजी लगने लगेगी, लेकिन वो प्रोसेस को हमको जाना पड़ेगा, उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, वो प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आलू को बॉईल करते हैं तो डायरेक्ट कुकर में डाल के बॉईल नहीं हो जाएंगे, आपको गैस भी जलानी पड़ेगी, आपको पानी भी डालना पड़ेगा, उसको 2 4 5 सीटी भी लगानी पड़ेगी, उसके बाद कुछ देर के लिए रखना भी पड़ेगा, देन आलू बॉईल होगा। तो सोच के देखो यार, जब समाज में पूरा आपके चारों तरफ हर चीज का एक प्रोसेस चल रहा है, तो पढ़ाई का भी तो एक प्रोसेस होता है। और मैं बता रहा हूँ, क्लास 10th में टॉप करना बड़ी बात नहीं है। क्लास 10th में अगर तुम वो कर लेते हो जो एक टॉपर ने किया है, सेम चीज कर लो, तो नेक्स्ट टॉपर आप हो गए। सिलेबस सेम है, टाइम टेबल उसका फॉलो करना है, मेहनत करनी है। गलत बोल रहा हूँ? ठीक, 5 महीने बचे हैं, मस्ती हो गई, ठीक है। अब 5 महीने पढ़ लिया, लो काम हो जाएगा अपना। और मैं कुछ नहीं तो 85% तो आराम से कहीं लगता। जो पढ़ते नहीं है, आपको भी आपका हिस्ट्री है, जो पढ़ते नहीं है जब उनके आ सकते हैं 50-50%, 60-60,
तो थोड़े से पढ़ने वाले क्या 80 नहीं आ सकते या 85 नहीं आ सकते? तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो जल्दी आप लोगों के साथ मिलेंगे नई वीडियो और इसकी एक्सरसाइज करेंगे कल की डेट में। थैंक यू वेरी मच। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ मोरल हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो और कॉन्फिडेंस आए और मोटिवेटेड रहें और कंटिन्यूस आपके लिए वीडियोज़ को लेके आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।